तो पहला ही सिद्धांत क्या है कि जो आर्याएं हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न मतों को नहीं मानती, वो एक ईश्वर को मानती हैं। तो पहला ही सिद्धांत हमने दिया कि मुझे यहाँ पर वो शिक्षा मिली है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, वेदों के दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। हम आए हैं आज एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर महिलाओं को विद्या दी गई है, महिलाओं को सिखाया गया है कैसे वो अपनी सीमाओं में रहे, कैसे वो अपनी लाज और लज्जा को समझे, परिवार की जो है वो सम्मान को समझे और जो सामाजिक जो नियम और नियमावली होती है उसको किस प्रकार से वो निभाए। हमारे साथ आचार्य जी जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। आचार्य जी क्या बताएंगे, आज का जो कार्यक्रम है, कुछ विशेष कार्यक्रम आपने किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? जी, ये जो 2 दिन का कार्यक्रम रहा है इसे हम लघु गुरुकुल कहते हैं। इसमें हम वेद के सिद्धांतों को बताने का प्रयास करते हैं। यह वह गुरुकुलीय विद्या है जो पहले गुरुकुलों में दी जाती थी और हमारी संस्कृति का ये आधार रही है। तो इन 2 दिनों में हमने इन महिलाओं को उसी वेद विद्या के सिद्धांतों से हमने इनको जो है जानकारी दी है और ये हमारी अपनी विद्या है। आचार्य जी, जो आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर रील्स में लगी हुई हैं, वहाँ पर समय बर्बाद करती हैं और किस प्रकार के परिधान वो डालती हैं वो भी आप देखते हैं, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में किस प्रकार का मार्गदर्शन किया जाता है? जहाँ तक ये है कि आज जो सोशल मीडिया का जो प्रचार हो रहा है महिलाएं जो है इसमें, तो इसका कारण उन महिलाओं की अविद्या है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जैसा माहौल मिल रहा है वो कर रही हैं। लेकिन जो हमारी आर्याएं हैं जिनको हम विद्या दे रहे हैं वो इस बात को समझती भी हैं और वो जो है इसके जो नुकसान है उसको भी जान चुकी हैं और वो इसको छोड़ती भी हैं। तो कहीं ना कहीं अविद्या इसका कारण है और जब उन तक विद्या पहुँच जाएगी तो वह ऐसा नहीं करेंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये समय की बर्बादी है कि वो वेद को जाने, वो हमारी संस्कृति को जाने, वो आस्तिक बने। हमारा जो मुख्य वो है वो वेद है कि वो वेद के सिद्धांतों को जाने और उस सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है जिसको वो अडेप्ट करने वाली है यहाँ से और अपना पूरा जीवन जो है इन सिद्धांतों के अनुसार जीने वाली है। तो मुख्य जो फोकस रहा है वो वेद की शिक्षा पर रहा है। यहाँ क्या मुख्य सिद्धांत, जैसे एक आध सिद्धांत बताएंगे आचार्य जी? पहला ही सिद्धांत जो है ईश्वर, जो आज ईश्वर को लेकर जो है अलग अलग जो मत चले हुए हैं, तो हमने पहले जो है एक जो आर्या होती है वो ईश्वर को हम मानते हैं कि ईश्वर एक है। तो पहला ही सिद्धांत क्या है कि जो आर्याएं हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न मतों को नहीं मानती, वो एक ईश्वर को मानती हैं। तो पहला ही सिद्धांत हमने दिया कि हमने उनको ईश्वर की बारे में बताया है कि ईश्वर एक है और वो कैसा कैसा स्वरूप है उसका वो भी हमने उनको बता दिया है। वो सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है। दोस्तों, सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है ईश्वर और उसी को हमें मानना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। अच्छे से जानकारी जो है, जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं इनको जानकारी दी गई है। इस पर बारे में पूरा का पूरा एक पाठ्यक्रम जो है 2 दिन लगातार आचार्य जी ने यहाँ पर बैठ करके तपस्या करके इन महिलाओं को जो है वो चीज़ें सारी समझाई हैं और ये सिद्धांत आचार्य जी का कहना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम आपने अटेंड किया है यहाँ पर, इसमें क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम रितु है, मैं बड़ा गांव से हूँ। मुझे यहाँ पर वो शिक्षा मिली है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, वेदों के बारे में सिखाया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है ईश्वर। और लोगों से क्या अपील करोगे और महिलाओं से क्या अपील करोगे? उनको भी यही कहना चाहूँगी कि हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए। स्कूल की भी ज़रूरी है लेकिन ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने वेदों के बारे में जानें, हमारे जो वेद हैं उनमें क्या लिखा हुआ है उनके बारे में जानें। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे, उन्होंने भी कक्षा की है। ये क्या बताना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम आरती है और मैं करनाल से हूँ। मुझे जो ये 2 दिन का सत्र था इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मुझे मिली है। पहले हमें ये नहीं पता था हमारे वेदों के बारे में और हमारे धर्म के बारे में। हमारा ईश्वर एक है, पूरी दुनिया ये बोलती है ईश्वर अनेक है, बट यहाँ से मुझे ये पता चला है कि ईश्वर एक है, उसके बहुत सारे गुण हैं, वो निराकार है, शक्तिशाली है और वो दयालु है, सर्वज्ञ है। ये सब मुझे यहाँ से पता चला है और जो आचार्य जी थी उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझाया है। पाखंड एक बताया जाता है कि जो महिलाएं ज़्यादा हैं परिवारों में क्या करती हैं, वो ज़्यादा पाखंडों में जकड़ी रहती हैं, उनके ऊपर पाखंड ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो यहाँ आकर के इस कक्षा में आकर के क्या आपको लगता है महिलाएं पाखंड से दूर रहेंगी? हाँ जी, मुझे जो यहाँ से सीखने को मिला है, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं बाहर जाके और औरतों को भी यही बातें बताऊँ कि ईश्वर एक है। जो बहुत सारे पाखंडों में औरतें घुसी हुई हैं उनसे दूर रहे। दोस्तों, ये महिलाएं जो हैं, ये युवतियां जो हैं इस समय बता रही हैं कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पर सीखा। और भी महिलाएं हमारे साथ, और भी युवतियां हैं, बच्चियां हैं, तो जानेंगे इनसे। बच्चे, क्या सीखा आपने आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या महत्वपूर्ण ऐसी बात बताना चाहोगे जो आपको अच्छी लगी यहाँ पर?
हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। मैंने बचपन से आज तक वेदों के बारे में कुछ भी नहीं जाना था। स्टार्टिंग से मुझे कुछ भी नहीं पता था वेद होते भी क्या हैं या फिर हमारे जो धर्म है, कुछ भी नहीं पता था। बट यहाँ आने के बाद इन 2 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हम अपने घर में देखते थे हमारी मम्मी ये करती हैं वो करती हैं, या पड़ोस में भी सबको देखते हैं। बट यहाँ आने के बाद पता लगा कि इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता है। परमात्मा सिर्फ एक होते हैं, ईश्वर जो होते हैं वो एक होते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है यहाँ। मैं तो ये कहूँगी कि सबको यहाँ आना चाहिए, सीखना चाहिए। जो आजकल रील्स बनाती हैं लड़कियां या महिलाएं, उनको क्या कहोगी? ये विद्या उनके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ रील्स बनानी कैसी हैं, कैसे सोशल मीडिया पर लाइक केवल फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। बट यहाँ आके हमें पता लगता है कि हमारी जो खुद की हमारी पर्सनैलिटी है वो क्या है, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। और अगर हम यहाँ आते हैं तो उन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाएंगे। और आई थिंक बहुत अच्छा है वो हमारी लाइफ के लिए। दोस्तों, ये बच्ची की खुशी, इसके चेहरे की खुशी आप देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छा लगा है। ये जो कार्यक्रम है वो हर महिला को करना चाहिए। इनका जितने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, 2 दिवसीय इस कक्षा जो है, इस कार्यक्रम को नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आचार्य आती हैं, वो पढ़ाती हैं, वो लगातार 2 दिन तक वेद के सिद्धांतों को बताती हैं। दोस्तों, आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।